हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ बाहर। संडे का दिन है तो मैंने बोला चलो मुझे पार्क ले चलो। पार्क में चल के ही अपना योगाभ्यास कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मिले मुझे क्यूट क्यूट से पपी। संडे का दिन है तो लोग कम ही होते हैं आज का दिन पार्क में। तो मैंने बोला चलो शांत होके 1-2 घंटे यहाँ पे कुछ योगाभ्यास प्राणायाम कर लिए जाएँ। और तो मैंने स्टार्ट कर लिया है अनुलोम विलोम के अभ्यास से। तो सबसे पहले ना मैंने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज भी कर ली थी, लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो चलो मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है अपनी अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। तो बस 10 मिनट में अनुलोम विलोम का अभ्यास करूँगी। वैसे भी पार्क में कोई नहीं है, संडे का दिन है तो खाली है सारा पार्क। बस हम हैं और 2-3 पपीज़ हैं इधर घूम रहे हैं, और आराम से हमने इधर पूरा अपना योगाभ्यास कर लिया है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये पपी आगे पीछे घूम रहे हैं। और देखिए, और पूरे पार्क में इन तीनों चारों ने पूरा आतंक मचाया हुआ है, मस्ती कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से उछल कूद मचा रहे हैं। अच्छा लग रहा था इनको देख के, मुझे पूरा मस्ती के मूड में थे ये। और ये देखिए, मैं भी बहुत दिनों के बाद पार्क आई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पार्क तो सारा खाली था क्योंकि संडे के दिन लोग कम ही बाहर निकलते हैं। 9-10 बजे के बाद ही लोग थोड़ा सा उठते हैं संडे के दिन। तो बस 7, सवा 7 बजे के करीब तो टाइम भी हो ही गया था। देखिए पूरी मस्ती के मूड में है ये। और मैं भी बीच बीच में जब मेरे पास आ रहे थे मैं भी खेलने लग गई थी इनके साथ। तो अब मेरा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो चुका है और पतिदेव भी साथ में योगाभ्यास कर ही रहे हैं। और हल्की हल्की सी धूप पूरे पार्क में आनी शुरू हो गई है। तो बस अब इसके बाद मैं करूँगी अपना अगला अभ्यास। देखिए मैं आपको पार्क का व्यू दिखाती हूँ। बिल्कुल खाली खाली सा है, शांत सा माहौल है। तो अब मैं करूँगी पीठ के लिए कुछ अभ्यास, क्योंकि बैठे बैठे ना मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ। तो ये वाला अभ्यास हो गया मेरा पीठ के लिए। साइड को बेंड होना है हमें इस तरह से। देखिए तो इजी सा अभ्यास है, इसको भी मैं 10-20 बार इस तरह से कर लूँगी काउंटिंग के साथ। और फिर नेक्स्ट अभ्यास जो है वो भी पीठ के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको सोचना है कि आपने रस्सी हाथों में पकड़ी हुई है और आगे को झुकना है और पीछे को हमें इस तरह से अभ्यास करना है। तो 10-20 बार इस अभ्यास को भी किया जा सकता है। बहुत ही आराम मिलता है पीठ में। साथ साथ में ही जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। और अब तीसरा एक और अभ्यास है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पहले 10-20 बार इस अभ्यास को कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट एक और अभ्यास है जो भी बहुत ही इजी है पीठ दर्द को कम करने के लिए और पेट की गैस्ट्रिक को कम करने के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा सिटिंग देने की वजह से पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या पीठ में थकान सी दिक्कत होती है लोअर पीठ में, तो ये वाला अभ्यास करेंगे ना तो साथ साथ में ही आराम मिलेगा। 5-10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। हाथों को पीछे लेकर जाना है और इस तरह से बैलेंस बना करके हमें हिप को ऊपर उठाना है और गर्दन को पीछे लेकर जाना है। और साथ में अगर कपालभाति कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसी तरह से हम इसकी पोजीशन बना सकते हैं और अपने आप को कम से कम 15-20 सेकंड तक इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। फिर दोबारा फिर इस अभ्यास को इस तरह से 3-4 बार इस पोजीशन को हम रिपीट करेंगे और कुछ देर के लिए अपने आप को होल्ड करेंगे। तो पीठ दर्द के लिए और पेट में जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो जाती है उन दोनों के लिए इक्वल ही ये बेनिफिट देता है हमें अभ्यास। और इसके बाद मैं करूँगी स्थित कोणासन का अभ्यास आराम आराम से। तो इस तरह से स्थित कोण का अभ्यास भी मैं 10-20 बार कर लूँगी। तो आजकल मैं कर रही हूँ बहुत ही इजी से अभ्यास जो मेरे से हो सकें, और ज़्यादातर बैठने वाले अभ्यास ही हैं जिनको मैं कर पा रही हूँ। पर चलो जो भी अभ्यास हैं उनको बार बार रिपीट हम कर सकते हैं, 2-3 सेट में कर सकते हैं। जैसे 10-20 बार एक बार किया, फिर इसी सेट को दोबारा रिपीट कर लिया। तो इस तरह से स्थित कोणासन भी मेरा हो गया। और अब ये वाला अभ्यास मैं दोबारा से रिपीट किया मैंने थोड़ी देर। और फिर नेक्स्ट मेरा चलेगा अभ्यास, तो ये भी पीठ दर्द के लिए और अपने पेट की गैस्ट्रिक को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस तरह से लंबे गहरे श्वास के साथ हमें आगे को झुकना है। तो इसको भी 10-20 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना जितना भी हमसे झुका जाए उतना हम झुक सकते हैं और लंबे गहरे सांसों के साथ इस अभ्यास की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें अभ्यास करने हैं। और अब मैं करूँगी कपालभाति का अभ्यास। तो गोमुख आसन की पोजीशन लेकर के इस तरह से मैं कपालभाति करूँगी।
तो जब भी हम कपालभाति करते हैं ना तो किसी ना किसी पोजीशन में करें तो और हमें बेनिफिट होगा। तो देखिए ये वाला पोजीशन जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन देता है और इसमें कपालभाति भी साथ में हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की भी हमारी स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज साथ में हो रही है। तो चलो अब मैं दूसरी पोजीशन लेती हूँ। ये वाला अभ्यास भी मैं 1 से 2 मिनट तक करूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेगा मेरा। तो इस तरह से ना मैंने अपने सारे पीठ के आज अभ्यास कंप्लीट कर लिए हैं। पीठ दर्द और पेट में जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक बनती है, पेट फूल जाता है गैस्ट्रिक की वजह से, ब्लोटिंग रहती है, ये सारे अभ्यास जो है ना बहुत ही इजी हैं, बस कंटिन्यूटी के साथ करने चाहिए। कम से कम हर अभ्यास हमें 1-2 मिनट तक तो करना ही चाहिए, फिर उससे हमें क्या होगा, उससे ही हमें लाभ होगा। तो अब मैं लास्ट में करूँगी बाजुओं के लिए कुछ अभ्यास और फिर मेरा योगा अभ्यास हो गया है आज का कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस तरह से दूसरों को भी हेल्प करें योगाभ्यास करने के लिए, खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। तो चलो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।